कोई मुझे पानी पिला दो, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। लगता है महात्मा को प्यास लगी है। एक काम करती हूँ, मेरे पास जो पानी है मैं उनको दे देती हूँ। कमला महात्मा के पास जाती है और उन्हें पानी दे देती है। महात्मा जी, ये लीजिए पानी। बेटी, तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? तुम तो पुत्री हो, परंतु पुत्रों वाला लिबास क्यों लिया है तुमने? महात्मा जी, मैं अपने पति को ढूंढने निकली हूँ। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। जंगल पहाड़ों में डाकू चोर से खुद की रक्षा करने के लिए मैंने ये लिबास रखा है, पर आप कैसे पहचान गए? बेटी, तुझे पता है, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम पुत्र नहीं पुत्री हो। खैर, तुम फिक्र मत करो बेटी, तुमने मेरी मदद की है, मुझे पानी पिलाया है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है तुम्हारे प्रति। प्रणाम महात्मा, कहिए आपने मुझे क्यों याद किया? जिन, तुम्हें इस पुत्री के साथ जाना है, इसके पति को ढूंढने में इसकी मदद करनी है। पुत्री जाओ, ये जिन तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी रक्षा भी करेगा। और एक बात, ये जिन तुम्हारे सिवा किसी को भी दिखाई नहीं देगा। आपका बहुत बहुत आभार महात्मा जी। कमला जिन्न के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है। चलते चलते वे एक नदी के पास पहुंचते हैं, जहां नदी के किनारे पर कीड़ों के घर थे, जिसमें नदी का पानी बार बार भर रहा था, क्योंकि नदी का बहाव तेज था, जिससे बहुत सारे कीड़े नदी के पानी में बह जाते थे और उनके घर भी तबाह हो जाते थे। बेचारे कीड़े, इस नदी के पानी के बहाव के कारण इनके घर तबाह हो रहे हैं और कितने कीड़े तो इस नदी में बह रहे हैं। मुझे इनकी मदद करनी होगी। जिन, एक काम करो, इस नदी के बहाव की दिशा को मोड़ दो और यहाँ मिट्टी लाकर डाल दो। बेचारे कीड़े बार बार अपना घर बना रहे हैं, लेकिन नदी का पानी उनके घर को थमने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसा आप कहें। जिन्न मिट्टी लाकर नदी में डाल देता है, जिससे नदी के पानी की दिशा दूसरी तरफ होने से कीड़ियों के घर बच जाते हैं, जिसे देख कीड़ियों के राजा बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है नेक दिल इंसान। आज आपकी वजह से मेरी जाति के कितने बच्चे बड़े बचे हैं, वरना इस नदी की वजह से तो सारे कीड़े बह जाते थे। इस नदी का जब तेज बहाव आता था तो हमारे घर भी बह जाते थे। आज पहली बार किसी ने हमारी इस मुसीबत से रक्षा की है। शायद हम आपकी कोई मदद न कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको कभी हमारी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा जरूर। मैं अपनी सारी फौज आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। बस आप मुझे आंख बंद करके एक बार याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, हम चलते हैं। कमला जिन्न के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ती है और उस राज्य पर पहुंचती है जहां हूर की परी राजकुमारी रहती थी। अरे अरे, कहाँ बढ़े जा रहे हो? तुम कौन हो? हाँ? हूर की परी राजकुमारी यही रहती है क्या, जिनके कुछ अनोखे सवाल है जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया और ना ही उनसे शादी कर पाया है? हाँ हाँ, राजकुमारी यही रहती हैं। पर जब तुम्हें ये बातें पता है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और जानते नहीं, यहाँ के कई जेल तुम जैसे लोगों से भरा पड़ा है। आज तक उन सवालों को कोई हल नहीं कर पाया और हमेशा के लिए जेलों में कैद होकर रह गए हैं। तुम एक काम करो, जाओ यहाँ से, अच्छे से अपना जीवन जियो। वैसे भी वो सवाल तुम्हारे बस की बात नहीं है। चलो चलो। कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। मैं वो सवाल हल करके ही रहूँगा। आप बस मुझे वो सवाल बता दो। अरे ठीक है, अगर तुम्हें भी अपनी बाकी की जिंदगी जेलों में काटनी है तो ऐसा ही सही। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वो सवाल बताता हूँ। दरबारी कमला को कुएं के पास लेकर जाता है। ये है तुम्हारा पहला सवाल। इस कुएं में से पानी निकालना है
इस कुएं से पानी केवल राजकुमारी के नाम पर ही निकलता है। अगर तुमने बिना कोई हलचल के आसानी से इस कुएं से पानी निकाल लिया तो समझो तुम्हारा पहला सवाल हल हो गया। चलो आगे दूसरा सवाल बताता हूँ। यह है तुम्हारा दूसरा सवाल। इस रेत के ढेर में से तुम्हें सारे सफेद कंकड़ अलग करके निकालने हैं, और जब तुम ये दोनों सवाल हल कर लोगे उसके बाद ये सामने वाला दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। इसके खुलते ही तुम्हें राजकुमारी अंदर बैठी हुई दिखाई देगी। तीसरा सवाल का हल राजकुमारी के पास ही है। मतलब? देखो, मतलब हूर की परी राजकुमारी कुछ बोलती नहीं है, तुम्हें उन्हें बुलवाना है। अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो समझो तुम्हारा तीसरा सवाल हल हो गया। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें कुछ बुलवाना है। अब बताओ, कर पाओगे इन तीनों सवालों को हल? नहीं ना? अभी भी वक्त है, भाग जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, मैं ये सवाल जरूर से हल करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। कमला कुछ देर खड़े होकर सोचने लगी। फिर उसे कीड़ियों के राजा का ख्याल आता है। वो अपनी आंख बंद करती है और कीड़ों के राजा को बुलाती है। कुछ ही देर में कीड़ों का राजा अपनी सारी सेना के साथ वहाँ आ जाते हैं। हुजूर, आपने मुझे याद किया। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया कीड़ों के राजा। कहो, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुझे रेत के इस ढेर में से सफेद कंकड़ों को अलग करना है। ये काम तो मेरे बस का है नहीं, पर अगर मैं तुम्हारी मदद से ये काम करूँ तो आसानी से मेरा सवाल हल हो जाएगा। उसके लिए मुझे आपकी और आपकी सेना की जरूरत होगी। बस इतनी सी बात? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना। मैं अभी अपनी सेना से सारे सफेद कंकड़ अलग करने को कह देता हूँ। जी। कीड़ों का राजा सभी को रेत में से सफेद कंकड़ अलग करने का आदेश देता है, जिसके बाद कुछ ही समय में कीड़े सारे सफेद कंकड़ अलग कर देते हैं। कीड़े राजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं ये सवाल हल कर पाया हूँ। एक समय आपने भी हमारी मदद करी थी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी आपके काम आए। चलिए अब हम चलते हैं।